से तिलक करो ये तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। राइट नाउ मैं आ गया हूँ महाराणा प्रताप म्यूज़ियम, क्योंकि मैं नाथद्वार में रुका हुआ था तो वहाँ से ये सामने था तो मैं यहाँ आ गया। पहले मैं श्रीनाथ जी टेम्पल गया, बट वो टेम्पल एक्चुअली बंद हो गया था, वो 11:30 को ओपन होता। और मेरे पास आज एक्चुअली बहुत कम टाइम है, क्योंकि मुझे ये लास्ट साइट सीइंग करके फिर जयपुर निकलना है। और जयपुर कुछ 350 किलोमीटर्स है, 6-7 घंटे लगेंगे जाने में, तो इसीलिए मैं वहाँ पे रुका नहीं, बाहर से ही दर्शन करके फिर निकल गया। आ गया महाराणा प्रताप म्यूज़ियम, जो कि कुछ 22 किलोमीटर्स है। तो अभी पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करेंगे, फिर यहाँ से निकल के सीधा चलेंगे जयपुर। और म्यूज़ियम में टिकट जो एंट्री है वो 120 रुपीज़ की है पर पर्सन। आज यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो अभी उन्होंने 10 मिनट वेट करने को बोला, क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग हैं। एक बार वो लोग निकलेंगे फिर हम लोग चलेंगे अंदर, फिर अंदर जाके पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करेंगे। ये इकलौता म्यूज़ियम है महाराणा प्रताप से रिलेटेड। रास्ते में हल्दी घाटी थी, वो भी देख ली हमने। और एंट्रेंस पे ये एक मंदिर बना हुआ है, देन इसी के साइड में ये स्टैचू बना हुआ है महाराणा प्रताप का। और अंदर आने के बाद ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज रखे हुए हैं। देन इस तरफ से हमें जाना है म्यूज़ियम के लिए। वो ऊपर वो देखो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है हवेली टाइप की, तो चलते हैं इधर से। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो वहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ पे वेटिंग टाइम होता है 5-10 मिनट का। यहाँ पे महाराणा प्रताप के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और ये सब कुछ बताया गया है, ये देखो। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार अंदर जाएंगे। फिर अंदर आने के बाद रूम में बहुत कुछ रखा हुआ है। ये सब सूट्स हैं जिनको पहन के लड़ाई होती थी। बाकी फिर पेंटिंग्स बनी हुई है। देन ये इतनी बड़ी पगड़ी। फिर दूसरे साइड इन्होंने मेवाड़ की जो रॉयल फैमिली है उसके बारे में बताया है, और बैकग्राउंड में साउंड चलता रहता है, तो ये सब देखना है पहले हम लोगों को। फिर वहाँ से आगे आने के बाद यहाँ पे एक थिएटर बना हुआ है, इसमें बैठा के अभी कुछ दिखाएंगे ये लोग। तो अभी स्टोरी स्टार्ट हो गई है। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग पड़ी और झालामान। चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके फिर वहाँ से आगे आने के बाद ये लोग आगे की कहानी बता रहे हैं, साउंड चल रहा है। ये चित्तौड़गढ़ का किला है, तो अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कभी राजस्थान होगा तो पक्का इस किले को भी एक्सप्लोर करेंगे। फिर दूसरी साइड ये कुंभलगढ़ का किला है, तो अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये फोर्ट भी बहुत बड़ा है, तो नेक्स्ट टाइम कभी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। फिर म्यूज़ियम से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे ये देखो फोटोजेनिक स्पॉट है। दैन बोटिंग भी होती है, बोटिंग भी कर सकते हो। खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। आज बहुत स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो उसको लेके भीड़ भी है। देन ये बोटिंग का एरिया है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, तो आप लोग बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हो। तो अभी मैं म्यूज़ियम से बाहर आ गया हूँ। म्यूज़ियम में बेसिकली इनका लाइट एंड साउंड शो होता है। अंदर थिएटर टाइप का बना के रखा है, वहाँ बैठ के महाराणा प्रताप से जो उनके लाइफ हिस्ट्री की मूवी है वो दिखाते हैं। फिर ऐसे पूरा आर्टिफिशियल म्यूज़ियम बना के रखा है उनकी लाइफ हिस्ट्री का, वो आराम से दिखाते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट बना हुआ है, वो धीरे धीरे करके आपको मूव करना है। साउंड एंड लाइट शो होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, बट उसमें टाइम लगेगा आधे 1 घंटे से भी ज़्यादा। मेरे पास आज इतना टाइम नहीं, क्योंकि मुझे अभी आगे भी जाना है। ऑलरेडी 12-12:30 हो गए। फिर उधर से निकल के आप लोग पीछे चले जाओ, उधर बोटिंग होती है। देन वहीं पे खाने पीने का भी है, शॉपिंग भी कर सकते हो, वहाँ पे चीज़ें भी मिल रही है। तो ये पूरा म्यूज़ियम था। एंट्री और एग्ज़िट के सामने आपको ये मंदिर दिखेगा। देन यही ये पूरा म्यूज़ियम है। ऊपर तक नहीं जाने देते, नीचे नीचे ही घूमना है। तो बस इतना ही है। अब चलिए बाहर निकलते हैं और चलते हैं। तो यही हल्दी घाटी है, ये देखो इस तरफ ये रही घाटी। यहाँ पे इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये हल्दी घाटी पूरी, ये देखो। और मिट्टी का कलर यहाँ पे हल्दी और पीले कलर का होता है। अभी मैं हल्दी घाटी आ गया हूँ। ये देखो पीछे ये हल्दी घाटी का बोर्ड लगा हुआ है, इस मिट्टी से तिलक करो। ये मिट्टी है बलिदान की, यहीं पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये मेन घाटी है, अभी मैं यहीं खड़ा हूँ। ये देखो पूरी हल्दी घाटी। और इस मिट्टी की खासियत है कि ये हल्दी कलर की मिट्टी है, जो कि पीले और हल्दी कलर में दिखती है। और ये पूरी घाटी सबसे मेन है। तो ये मेन प्लेस कवर करने के लिए मैं रुका था, ये मैंने अब कवर कर दिया। अब यहाँ से 368 किलोमीटर शो हो रहा है जयपुर। देखते हैं कितना टाइम लगता है।
पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है। तो अब जल्दी से निकलता हूँ क्योंकि लेट भी हो रहा है। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं ऑन रूट, अगर कहीं खाने पीने के लिए रुके तो टेक लेंगे। चलिए चलते हैं फटाक से। तो हल्दी घाटी से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट आके रुका यहाँ पे हैप्पी लाइफ करके एक जगह है, भीलवाड़ा से भी आगे अप्रॉक्स 160-170 किलोमीटर चलने के बाद मैंने ब्रेक लिया अभी हैप्पी लाइफ के पास। तो अभी अंदर चलते हैं, चल के कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। तो ये आ गई मेरी वेज चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच, ये केचप रखा हुआ है अभी, और चाय बाकी है, पनीर पकौड़ा भी बाकी है। तो ये आ गया मेरे पनीर के पकोड़े और कॉफ़ी। अभी चलिए मस्त पकोड़े खाते हैं, और देखने में तो सही लग रहा है। तो अभी खा पी के आ गए हैं बाहर, और ये जगह काफ़ी अच्छी थी, खाना भी इनका अच्छा था, रेट भी काफ़ी सही था। तो मैंने खा लिया जो खाना था, हल्का फुल्का स्नैक्स ही खाना था वैसे तो मुझे। अब यहाँ से जयपुर कुछ 220 किलोमीटर्स है, 3 घंटे के अप्रॉक्स और लगेंगे। तो चलिए, और यही है भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जिनको नहीं पता है वो सर्च कर लेना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया के 4 मेजर सिटीज़ को अटैच करता है, और इसका एक कंप्लीट सर्कल मुझे करना है। वो वन ऑफ माय ड्रीम है कि हाँ करना है। जब कभी फॉर्च्यूनर खरीदेंगे तो पक्का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मैं एक कंप्लीट सर्कल मारूंगा। NH2 भी उसी का पार्ट है, मैं उस पर यूजुअली बहुत ट्रैवल करता रहता हूँ। रिसेंटली अभी गया था वाराणसी, तो वो भी NH2 होके गया था, क्योंकि वो एकमात्र NH है जो बिहार से होके गुजरता है, वो भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। इट्स फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। फ़िलहाल अभी चलते हैं जयपुर की तरफ, क्योंकि अभी भाई टाइम भी हो गया है, 3 बज गए हैं अप्रॉक्स, तो और टाइम लगेगा। तो अब निकलते हैं बिना समय बर्बाद किए। चलिए, तो अभी फाइनली वहाँ से निकलने के बाद मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया, डायरेक्ट पहुँच गया हूँ जयपुर। अब यहाँ से बस 20-25 किलोमीटर्स और है। पीछे ये देखो, ये दिख रहा था, यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स दिख रहे थे, तो मैं फ़िलहाल के लिए यहीं पे रुक गया, क्योंकि अब सामने आ गया है ना, और आज तो कुछ करना भी नहीं है क्योंकि सुबह की फिर मेरी फ़्लाइट भी है। तो सोचा यहाँ पे चल के देखते हैं, अगर स्टारबक्स वगैरह कुछ हुआ तो कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। वैसे ये जगह बहुत प्यारी लग रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ रुक गया। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार जगह। तो ये देखो, ये पूरी इसकी पार्किंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है किंग का खाना होटल, हाईवे किंग। देन यहाँ पे ये देखो इतने सारे शोरूम्स हैं, इस तरफ भी बहुत सारे फैक्ट्री आउटलेट से लेके सब कुछ है। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि एक भी कैफ़े नहीं है, स्टारबक्स तो दूर की बात है, कैफ़े तक नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अब नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है कि चलते हैं अब जयपुर, वहीं पे एक बार चेक इन कर लेंगे होटल में, फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। चलिए निकलते हैं गाइस यहाँ से। तो कल शाम को सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं जयपुर आया, फिर मुझे कार ड्रॉप करने जाना था, तो मैं गया कार ड्रॉप करने। ट्रैफिक बहुत था यार। फिर वहाँ से आकर डिनर किया और थोड़ा रेस्ट लिया, क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी 4:30 की, तो 3 बजे मुझे एयरपोर्ट आना था। मैं एयरपोर्ट के पास ही रुका हुआ था। फिर सुबह सुबह उठ के थोड़ा बहुत रेडी तो क्या ही होना है, इसी तरह मैं आ गया एयरपोर्ट। अभी यहाँ से फ़्लाइट बोर्ड करेंगे, चलेंगे दिल्ली, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी बिहार के लिए। फिर दिल्ली में लेओवर है 1.5 घंटे का। देन उसके बाद वहाँ से अगेन पटना की फ़्लाइट है दूसरी। तो राजस्थान ट्रिप यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो अब मैं घर पहुँच जाऊँगा आज शाम तक मोस्टली। तो बस इस व्लॉग में अब इतना ही। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा स्टेट जाते हैं। तो तब तक इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाकी कमेंट करो अगर कुछ भी पूछना है तो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू गाइस।